गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आज पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 5 है। पहले लेक्चर में मैंने आपको एक्सेस कैपिटल कैसे वर्क होता है वो सिखाया। दूसरे लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया। तीसरे लेक्चर में हमने टेक्स्ट बुक में से पहला क्वेश्चन किया। तो टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें मैंने कुछ फिगर्स चेंज किए हैं। तो मैंने वो क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा है ना वो फिगर्स के हिसाब से खाली दो ही फिगर्स को 29, 28 को 29 और 12 को 11 ऐसा किया है। वो मैंने खुद से चेंज किया हुआ फिगर से। लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारे पीसमिल का टोटल 4 क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1.10 है ये क्वेश्चन नंबर 16। मैं इसका फोटो भी भेज दूंगा आपको, और जब सॉल्व करूंगा तो सॉल्व का भी एक फोटो भेज दूंगा। कभी भी किसी स्टूडेंट को रिलेटेड कुछ इश्यू रहेगा तो अपना क्लासेस का एक मोबाइल नंबर मेरे पास रहता है। आप उस पर फोन करके कुछ भी जानना चाहते हो तो जान सकते हो, या आप व्हाट्सएप पे अगर कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। थोड़ा आगे पीछे करके मैं आपको रिप्लाई तो दे ही दूंगा। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16। नाउ पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग टेक्स्ट बुक जिनके पास है टेक्स्ट बुक सामने रख दो। मैंने पीडीएफ कॉपी दिया है आपके पास, प्रिंट आउट निकाल के ले लो तो आपको सिंपल हो जाएगा, वरना आपको हर बार क्वेश्चन सामने रखना डिफिकल्ट हो जाएगा। फाइन, क्वेश्चन 16, रहीम, एंथनी एंड प्रसाद okay are partners sharing profit and loss in the proportion of 5:4:3। रेशियो देखना जबरदस्त है, 5:4:3। they agreed to share profit and they agreed to dissolve the firm on January 2001, on which date the assets and liabilities were as under। liability में क्रेडिटर है, लोन फ्रॉम एंथनी है, फर्स्ट टाइम पार्टनर लोन आ रहा है, एंथनी पार्टनर है। कैपिटल ऑफ रहीम, एंथनी और प्रसाद बोला है। एसेट में सन्ड्री डेटर है, स्टॉक है, प्लांट है और फर्नीचर है। The assets were realized, मतलब बेचा, realized मतलब बेचा होता है, in following installment। The proceeds were distributed as and when realized। देखना ये प्रॉब्लम में 5 इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। The cost of dissolution was estimated at 5,000, मतलब realization expense 5,000 है। The amount was kept as reserve before distribution of proceeds until the third installment, clearly बोला third installment, when the actual cost of rupees 4,000 was met। एक्चुअल खाली खर्चा 4,000 हुआ, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट के वक्त पता चला, ऐसा बोला है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में रेशियो है 5:4:3। पार्टनर्स के नाम रहीम, एंथनी और प्रसाद। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एवरीबॉडी इज रेडी। पार्टनर्स के नाम रहीम, एंथनी, प्रसाद। देखना ध्यान से, कैपिटल लिखते हैं, ऐड जनरल डिवाइड करो, लेस प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टेड कैपिटल, फिर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड करके आएगा पर मिनट। छोटे को सर्कल करेंगे, छोटे को सर्कल, फिर उसी को तीनों के रेशियो से मल्टीप्लाई, प्रोपोर्शनेट कैपिटल आएगा, बाजू वाले से नहीं ऊपर वाले से माइनस करेंगे, सरप्लस आएगा। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर यूनिट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सरप्लस। याद रखना नोट 1 में एक ही आदमी का नाम लेगा, 3 में से लास्ट में जिसका अमाउंट बचेगा वो। नोट 2 में 2 जन का नाम लेगा, वो 2 जन रहीम एंथनी हो सकता है, एंथनी प्रसाद होगा या रहीम प्रसाद होगा। और नोट 3 खुद से लिखने का, बैलेंस पेड टू ऑल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3। क्लियर? चलो स्टार्ट कर रहा हूं। पार्टनर्स के नाम रहीम, एंथनी और प्रसाद। बोला रहीम 1,20,000, एंथनी 90 एंड प्रसाद 60। ऐड करने के लिए जनरल रिजर्व देखना, ये क्वेश्चन में जनरल रिजर्व नहीं है, डैश। लायबिलिटी में ढूंढ देगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं है, अगर होगा तो एसेट में ढूंढ देगा, दोनों नहीं है, भूल जाओ। सेम आएगा एडजस्टेड कैपिटल 21, 90 और कितना 60। वेरी गुड। अभी तीनों का, इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है देखो जरा, 5:4:3। पहला काम स्टार्ट, इसको हम इस रेशियो से क्या करेंगे, डिवाइड। रेडी? तो 1,20,000 डिवाइड बाय व्हाट 5, तो आंसर इज 24,000। याद रखना 24,000। फिर 90,000 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आएगा 22,500। आंसर कितना है सर? 22,500। आंसर कितना है? 22,500। और 60,000 डिवाइड बाय 3, 20,000।
बोलो ये समझा सबको? अभी इसमें तीनों में से ये सबसे छोटा है तो मैंने इसको सर्कल किया, जिसको सर्कल किया वापस तीनों से मल्टीप्लाई, 20 into 5 will be 1 lakh, दिख रहा है ना सबको? 20 into 4 will be 80,000, वेरी गुड। 20 into 3 will be 60,000। क्या बोलते सर इसको? प्रोपोर्शनेट कैपिटल, बराबर है। अभी माइनस करते टाइम बाजू वाले से नहीं, ऊपर वाले से हम क्या करेंगे? माइनस। एक 20 में से 1 लाख गया 20, 90 में से 80 गया 10, 60 में से 60 गया नील। बोलिए ओके? क्या क्या मिला सर? ये सरप्लस, एक नील हो गया। अब यही वापस ये 1 2 3 4 दिखता है, वापस रिपीट होगा लेकिन दो लोग के साथ। फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4। पहला काम क्या करेंगे? डिवाइड, तो 20,000 डिवाइड बाय 5 विल बी 4,000, ये सही ना? चल 10,000 डिवाइड बाय 4 विल बी 2,500, बराबर ना? 10 डिवाइड बाय 4 2.10 डिवाइड बाय 4 2.5 करेक्ट। ये दोनों में ये छोटा है कि नहीं? एक जीरो लगा दे मैंने, ये छोटा है, सर्कल किया। अभी 2,500 into 5 ये आया 12,500 and 2,500 into 4 will be 10,000। अभी जब हम माइनस करेंगे तो बाजू वाले से नहीं, ये मल्टीप्लाई किया, ये माइनस के बाजू वाले से ऊपर से 20 में से 12.5 गया, 7.5 बचा, 10 में से 10 गया, नील बचा, ये आ गया सरप्लस। चलो नोट 1 में फर्स्ट पे टू, ये किसका नाम है बोलो? रहीम। तो फर्स्ट पे टू रहीम ₹7,500, ये हो गया पहला नोट। ये दूसरा नोट सेकंड पे टू रहीम एंड व्हाट? एंथनी। कितना? 12,500 एंड 10,000, मतलब बोला दोनों को मिला के कितना देना पड़ेगा? 22,500। यस और नो? देखना मैंने खाली दोनों का टोटल किया कि इसको 12.5 देना, इसको 10 देना, तो 22,500। थर्ड नोट क्या लिखने का? बैलेंस टू ऑल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि 5:4:3 है। चलो ये रेडी है सब लोग? हाँ, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था। अब चलो करते हैं सेकंड वर्किंग। इसमें खाली एक चीज नया क्या आ गया इस क्वेश्चन में, लायबिलिटी में लोन फ्रॉम एंथनी है, तो मैंने लोन फ्रॉम ए एंथनी लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने बोला था रिजर्व छोड़ के, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व छोड़ के बाकी सब कॉलम बनाने का। कैश तो फिक्स है, क्रेडिटर है, लोन है, फिर पार्टनर्स। अभी जब हम पेमेंट करेंगे ना तो पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करेंगे, उसके बाद क्रेडिटर का पूरा पैसा देंगे, उसके बाद लोन पूरा क्लियर करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स की बारी आएगी। बोलो क्लियर सबको? गड़बड़ नहीं, कंफ्यूजन नहीं? चलो पहला रियलाइजेशन एक्सपेंस, फिर क्रेडिटर, फिर पार्टनर्स, सॉरी फिर क्रेडिटर, फिर लोन फ्रॉम पार्टनर और लास्ट में पार्टनर्स का। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो अभी क्वेश्चन में 5 बार पैसा आया है तो मुझे थोड़ा एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। एडजस्ट करके इन द सेंस जगह कम है ना तो उस हिसाब से। फाइन, एवरीवन इज रेडी? चलो स्टार्ट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। बोलो क्रेडिटर का अमाउंट 76,000, क्रेडिटर का अमाउंट 76,000। लोन फ्रॉम एंथनी 9,000, लोन फ्रॉम एंथनी 9,000, लोन फ्रॉम एंथनी 9,000। और जब पार्टनर्स को पैसा देंगे, मैंने बोला था एडजस्टेड कैपिटल लिखने का, ऑलवेज क्या लिखने का? एडजस्टेड कैपिटल। बोलना रहीम 1,20,000, 1,20,000। एंथनी 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 90,000, एंथनी 90,000 और प्रसाद 60,000। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अभी एसेट साइड पे देखना, एसेट साइड पे सन्ड्री डेटर है, स्टॉक है, प्लांट है, फर्नीचर है। कैश भी नहीं है, बैंक भी नहीं है, कैश भी नहीं है, बैंक भी नहीं है। तो कैश भी नहीं है, बैंक भी नहीं है, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो क्वेश्चन का स्टार्ट डायरेक्ट, वेरी गुड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से करने का। इंस्टॉलमेंट का मंथ नहीं दिया चलेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना आया? 50,000। एक कितना आया? 50,000। उसमें से सबसे पहला चीज बोलो क्या पे करने का? रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्वेश्चन बोलता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस है 5,000, तो इसमें से ये 5,000 माइनस, बराबर है 50 में से पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 माइनस एक, ना कितना बचा? 45,000।
ए कितना बचा 45,000, ए कितना बचा 45,000। अभी इस 45,000 में आप पूरा का पूरा पैसा उठा के किसको दे दो, क्रेडिटर। तो पेड टू क्या लिखा सर, क्रेडिटर। पेड टू क्या लिखने का सर, क्रेडिटर। पेड टू व्हाट, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को एक सेकेंड ना, बोलो क्रेडिटर को 76 में से पहले 45,000 दे दिया, तो ये 45,000 उसके कॉलम में आ गया। जैसे ही पैसा दिया पहली इंस्टॉलमेंट में मिला और 50 खत्म हो गया, 5 और 45 बैलेंस निकालते। बोलो ये 60, ये 90, ये 120, ये 9 और ये 76, मतलब 31 बचा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ, तो 5 इंस्टॉलमेंट तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। वेरी क्लियर, 5 इंस्टॉलमेंट तक पहुंच नहीं पाऊंगा इसके लिए। अरे पवन एयरलाइन मोड में डाला है, हाँ ठीक है। ये आ गया सेकेंड इंस्टॉलमेंट। एक मिनट ना सब लोग, एयरलाइन मोड में है ना, हाँ चल। सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा है, 30,000। ठीक है, इमीडिएटली 30,000 फिर से मैं क्रेडिटर को दे रहा हूं, तो पेड टू क्रेडिटर पूरा 30,000, क्योंकि तीसरी आया ना 31 देने का था एक्चुअली, लेकिन कम पड़ा जाता, बाद में देखते हैं। बैलेंस निकालते, 60, 90, 21, 9 और 31 में से 30 गया तो 1 बचा। ये कौन सा वाला पैसा खत्म, सेकेंड इंस्टॉलमेंट खत्म। अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट। ए स्टूडेंट है वो, और कौन है स्टूडेंट अपनी, एसवाई कॉम की है, न्यू एडमिशन है कि ओल्ड वाली है, ओल्ड है स्टूडेंट। हां जरा बुला उसको। थर्ड इंस्टॉलमेंट, ए थर्ड, ये जो खड़ी है 12th की है, हां ये 12th की, और एक लड़का है एसवाई कॉम का है, अभी एडमिशन एसवाई कॉम में गया, अभी लिया क्या, ठीक है। थर्ड नहीं देखा है, हां वो इसके लिए न्यू एडमिशन है ना। थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 21,000 रुपया आया। ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 21,000 रुपया आया। अभी ध्यान देने का सब लोग, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 21,000 आया। नीचे उन्होंने क्या बोल दिया, देखो एक कंडीशन डाला है, द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन एस्टिमेटेड एज 5,000, लेकिन बोलते एक्चुअल खर्चा खाली 4,000 हुआ और थर्ड इंस्टॉलमेंट में वो पता चल गया। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पता चल गया कि खर्चा 5 नहीं 4,000 ही हुआ है, तो 1,000 रुपया बच गया, 1,000 रुपया बच गया। तो 1,000 रुपये यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐड, क्या लिखते सर, अनयूज्ड रियलाइजेशन एक्सपेंस। नॉर्मली याद करो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट में ऐड करने, लेकिन एक क्वेश्चन में क्लियरली बोला थर्ड इंस्टॉलमेंट में पता चला, इसलिए थर्ड के टाइम पे ऐड करना पड़ा। 21 + 1 22, बोलो ये बोलो को 22 समझा सबको। चलो अभी इस 22,000 में से पहला काम करते, पे टू क्रेडिटर 1,000 रुपया दे देते, 1,000 ही बाकी है ना, उसका 1,000 दे दिया, वेरी गुड। तो आपका 22 में से 1,000 गया, 21 बचा, बोलो ओके। जैसे क्रेडिटर क्लियर हो गया, देखो पूरा पैसा देके क्लियर हो गया। अभी लोन फ्रॉम एंथनी क्लियर करने का, कितने का लोन है, 9,000 और हमारे पास है, तो पेड टू लोन फ्रॉम एंथनी, पेड टू लोन फ्रॉम एंथनी, हाउ मच रुपीस, 9,000। ये 9,000 उसको दिया, 21 में से 9 गया, 21 में से 9 गया, 21 में से 9 गया, तो 12,000 बचना चाहिए, 12,000 बचना चाहिए। 21 - 9 12,000, तो 12,000 बचा, वेरी गुड। अभी आगे बढ़ने का, ढाई नहीं करने का, बहुत अच्छा चीज अभी सीखने मिलेगा। अभी दोनों लायबिलिटीज क्लियर हो गया, अभी पार्टनर्स की बारी आती है। जब पार्टनर्स की बारी आती है तो आपको याद होगा मैंने बोला रहेगा नोट देखने का, ध्यान दे रहा, मस्त अभी चीज सीखने मिलेगा। रहीम को कितना देने का है, 7,500, हमारे पास 7,500 से ज्यादा है, तो देखो पेड टू रहीम एज पर N1 नोट 1 7,500 दे दिया। रहीम के कॉलम में दिखाओ, 7,500 दे दिया सबको। चलो ये 7,500 देने के बाद भी हमारे पास हाथ में 4,500 बचा कि नहीं, 4,500 बचा कि नहीं मैं बोल सकता हूँ ये देख के हो गया। अभी देखना नया चीज सिखा रहा हूँ। अभी आपके 4,500 बचा, अभी नोट 2 की बारी आती है, ध्यान देना, गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे, मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। मतलब सेकंड पेड टू रहीम एंड एंथनी, दो जन का नाम है रहीम एंड एंथनी, इसको 12.5 इसको 10, मतलब दोनों को मिला के 22,500 देने गए, लेकिन हमारे पास कितना 4,500।
एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ 4500 किसको दोगे, किसको दोगे, चलो बताओ किसको दोगे, रहीम को दोगे कि एंथनी? नहीं रे, नहीं रे, ये गड़बड़ करने का नहीं, नहीं, आप किसी एक को ये पैसा नहीं दे सकते। जब भी पैसा कम होगा, याद रखना, जब भी पैसा कम होगा, जितना देना है उससे हमारे पास कम है, तो ये पैसा दोनों को बांट देने का, थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा थोड़ा मतलब कैसे सर? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो मतलब रहीम और एंथनी का ये पैसा जब हम देंगे, रहीम और एंथनी का रेशियो क्या है? 5:4, तो ये पैसा हम 5:4 में बांटेंगे, और सेकेंड टर्म में जितना भी बाकी है वो भी पैसा 5:4 में बांट के देंगे। सर वापस समझो, एकदम सिंपल, देखना, ध्यान देना, ये रब कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा है। अभी 22,500 में से 4,500 है, तो हम पहले 4,500 दे देते हैं। तो ये देखो, लेस पेड टू रहीम एंड एंथनी एज पर नोट 2, पूरा 4,500 दे दो। कैसे बांटने का सर? बांटने के लिए रहीम और एंथनी का रेशियो देखो ना, 5:4 है, तो 4,500 डिवाइड बाय 9 इंटू 5 करो, तो ये आया 2,500, इसको देने का 2,500, और एंथनी को 2,000, 5:4। तो बोले इसको 4,500 अभी दे दिया, याद रखना 4,500 दे दिया। यहाँ पे आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा खत्म। तो पहले बैलेंस निकाल के निकालता हूँ, लिख के लेता हूँ, 60, 90 में से 2 गया, 88, 10 गया, 1 10, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, देखिए हो गया नील, हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा खत्म। नाउ आई एम राइटिंग फोर्थ इंस्टॉलमेंट। फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 90,000 रुपया अपने को आया है, 90,000। कितना आया? 90,000। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, 90,000 का हम क्या करेंगे? तो ध्यान से सुनो, आपने ये 22,500 में से नोट 2 का 4,500 दे दिया, 4,500 दे दिया, तो अभी भी 18,000 बाकी है कि नहीं? तो पहले 18,000 दोनों को बांट देंगे, क्योंकि 22,500 देने का था ना, 4,500 था इसलिए 4,500। अगर मेरे पास समझो 50,000 रहता तो मैं पूरा दोनों को 12.5, 12.5 और 10 पूरा 22,500 दे देता था। जब ज्यादा है तो टेंशन नहीं, इसके पहले वाला कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना, पैसा ज्यादा था, देने का कम था, तो पूरा दिया। यहाँ पे देने का ज्यादा है और पैसा कम था, तो दोनों को बांट के दिया। तो अभी जब हम फोर्थ इंस्टॉलमेंट का 90,000 आएगा ना, इसमें से देखो फिर से लिखेंगे, पेड टू रहीम एंड एंथनी एज पर नोट 2, कितना? 18,000। सर ये 18,000 आपको आया कैसे? तो वेरी सिंपल ना, 22,500 में से 4,500 दिया, माइनस किया 4,500 मैंने, तो कितना बाकी? 18,000। तो 18,000 रुपए अभी हम दोनों को देंगे। सर बांटेंगे कैसे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4, तो 5 + 4 कितना हुआ? 9, तो 18 डिवाइड बाय 9 इंटू 5, तो ये आया 10,000, इसको मिला 10, तो इसको मिला 8। अब भी जाके आपका नोट 2 का पूरा पेमेंट खत्म, देख रहे ना, पूरा पैसा खत्म। 22,500 में से पहले 4,500, फिर 18, टोटल करके देखो 22,500 हो गया। अभी 18 देने के बाद भी मेरे हाथ में कितना पैसा बचा? 72,000। एक कितना पैसा बचा? 72,000। और नोट 1 और 2 हो गया ना, तो नोट 3 क्या बनता है? जो बचा वो सबका है, सबको बांट दो। तो देखो, बैलेंस लेस क्या लिखा सर आपने? पे टू और इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर नोट 3, पूरा 72,000। कैसे बांटेंगे सर? 72 इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3, ये तीनों का टोटल बोलो, 5 + 4 9 + 3 12, तो 72,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 5, तो ये आया 30,000, इसको मिलेगा 30। वापस 72 डिवाइड बाय 12 इंटू 4, इसको मिलेगा 24। फिर से 72 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, तो इसको मिलेगा 18। बोलो ओके क्या सब लोग? है ही नहीं ना? चलो, पैसा खत्म हुआ तो बैलेंस निकालने का रूल है, 60 में से 18 मिला, 42 बाकी, 88 में से 8 मिला, तो 80 बाकी, माइनस इतना मिला, तो 56 बाकी, 56 बराबर ना? 88 माइनस 8 माइनस 24, तो 56। इसको एक 10 में से 10 मिला, एक बाकी, 1 में से 30 मिला, 70 बाकी। इज इट ओके? ये हमारा फोर्थ इंस्टॉलमेंट का पैसा खत्म। अभी देख रहे फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में 84,000 आया है, ये दिख रहा है सबको? फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में कितना आया? 84,000। और फिर से 84,000 पे टू क्या करने का? ऑल, पे टू और इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर नोट 3।
नोट और 1 और 2 का पूरा पैसा देने के बाद जो भी आता है ना सबको बांटते ही जाने का, जब तक पैसा आ रहा है तब तक खत्म नहीं होता है। ये फिर से तीनों में बांटेंगे। सर कौन से रेशियो में, आप ही बताओ कौन से रेशियो में? 5:4:3। तो 84 डिवाइड बाय 12 इनटू 5, तो इसको मिलेगा 35,000। अगेन 84 डिवाइड बाय 12 इनटू 84 डिवाइड बाय 12 इनटू 4, 84 divided by 12 into 4, 20. 84 divided by 12 into 3, 21। अभी आराम से बोलना, आप लोग बोलने का, घाई नहीं करने का। इसको 70 बाकी था, इसको 56 बाकी था, इसको 42 बाकी था। इसको 70 में से 35 मिला, इसको 56 में से 28 मिला, इसको 42 में से 21 मिला। मतलब ज्यादा मिला कि कम? ज्यादा मिला कि कम? कम। तो जितना कम मिला माइनस करके निकालो। 70 में से माइनस किया, 56 में से ये गया 28, 42 में से 21 गया, 21 बाकी। सब पैसा ऐसा माइनस किया, इतना पैसा इनको कम मिला। कम मिला मतलब नहीं मिला, तो इसको अकाउंट में क्या बोलते हैं? लॉस ऑन रियलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? लॉस ऑन रियलाइजेशन। एक सेकंड रुकना, मैं वापस इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको हम क्या बोलेंगे? लॉस ऑन व्हाट? रियलाइजेशन। फाइन। क्या बोलेंगे? लॉस ऑन रियलाइजेशन। मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम कर रहा हूँ, जैसे किसी को अगर दिखने का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा और जूम करके दिखा रहा हूँ। फाइन, चलो रेडी हो सब लोग? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एकदम से आराम से। ये तो हमको आता है, मैं बार बार एज्यूम कर रहा हूँ कि हमको ये अभी तक आता रहेगा। टोटल 1 2 3 चौथा बार सॉल्व कर रहा हूँ। इसके पहले पहले लेक्चर में भी ये 2 बार प्रैक्टिस कराया है। वर्ड्स बाहर कर लो रे, नहीं तो फिर लिख के लेके जाना पड़ेगा। वर्ड्स बाहर कर लो ना। क्रेडिटर, कैश क्रेडिटर, लोन फ्रॉम ए रहीम एंथनी प्रसाद। क्रेडिटर टेक्स्ट बुक में 76 दिया है, लोन 9000 दिया है, पार्टनर्स का अमाउंट हम ये वाला लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं, मतलब कैश भी नहीं है, बैंक भी नहीं है। एसेट साइड में कैश भी नहीं दिख रहा, बैंक नहीं दिख रहा, भूल जाओ। डायरेक्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको 50,000 आया, हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया 5,000। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 दिया था, माइनस किया, बचा कितना? 45। ये 45 मैंने उठा के सीधा क्रेडिटर को दे दिया, उसको 45 मिल गया, 31 बाकी, सबका पूरा बाकी, सबका पूरा बाकी एज इट इज कॉपी किया। सेकंड इंस्टॉलमेंट में 30 आया, पूरा 30 उठा के क्रेडिटर को दिया, 31 में से 30 दिया, 1000 बाकी। ठीक है, फिर से पैसा खत्म, एज इट इज कॉपी किया। थर्ड इंस्टॉलमेंट में 21,000 आया, लेकिन क्वेश्चन में एक पॉइंट था कि तुमने जो रिलेशन के लिए 5,000 निकाला उसमें से खर्चा खाली 4,000 हुआ है, तो 1,000 रुपया बचा। वो 1,000 रुपया एक्चुअली इधर ऐड होना चाहिए 5वें इंस्टॉलमेंट में, लेकिन ये क्वेश्चन में उन्होंने जानबूझ के बोला थर्ड इंस्टॉलमेंट, इसलिए मैंने उसको थर्ड इंस्टॉलमेंट में ऐड किया। सर कुछ नहीं बोला होता तो 5वें में, हमेशा लास्ट में ऐड करने का, अनयूज्ड। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 21 प्लस 1 ऐड किया, 22 हो गया। ठीक है, 22 में से पहले 1,000 क्लियर किया, 21 बचा। 21 में से 9 क्लियर कर दिया, 12 बचा। 12 क्लियर, 12 बच गया, मतलब ये लायबिलिटी तक क्लियर हो गया। अभी पार्टनर की बारी है कि पहले रहीम को 7.5 दो, तो ये देखो 12 में से रहीम को 7.5 दिया, 4.5 बचा। अभी ये जो 4,500 है, ये 2 जन का नाम है, नोट 2 में 2 जन का नाम है, तो एक को नहीं देने का, दोनों को देने। दोनों को देने के टाइम टेंशन किधर है? रेशियो फॉलो करेगा 5:4। तो ये 4.5 को 5:4 में बांटा, तब जाके ये थर्ड इंस्टॉलमेंट का पूरा पैसा खत्म। अभी माइनस करके बैलेंस निकाला सबका, तो ये बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, ये तो पूरा नील हो गया। अभी फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 90,000 आया, आया ना 90,000, उसमें से 22,500 में से 4.5 मैंने दे दिया था ना पहले ही, तो खाली 18,000 बाकी था। तो दिख रहा है, मैंने 18,000 ही दिया, नोट 2 का दिख रहा है, नोट 2 का, नोट 2 का। तो 18 कैसे बांटा सर आपने? ये वापस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4। 18 देने के बाद 72 बचा, और अभी जो बचा है वो नोट 3 बोलता है सबको बांटो। तो देखो सबको बांटो, 5:4:3, फिर भी इतना पैसा बाकी। फिर फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में 84 आया, और 84 भी सबको बांटा, फिर भी इतना पैसा बाकी है। और ये पैसा हम दे नहीं सकते क्योंकि आगे पैसा आने वाला नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? लॉस ऑन रियलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? लॉस ऑन
रियल एक्शन। बोलो क्लियर सबको, कोई गड़बड़ नहीं? चलो फाइन, मैं इसका फोटो भी भेजूंगा, कॉपी करेंगे हम लोग इमीडिएटली।